नमस्कार कनक न्यूज रो स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत कर अनुज अनेक समय कह जाए कि जंगल को सुरक्षा दौर के आदिवासी ना अनेक किसी लोक अनेक समय एमती हुए कि से आदिवासी ही सरकारी व्यवस्था एमती फसी जाए केतले से जेल जाए तो केतले से माड़र शिकार हुए किंतु प्रकृत में आदिवासी ही आम प्रकृति को बंचे रखते जंगल को बंचे रखते ये कथा वर्ष वर्ष चली आसुची ए समय आलोचना करिया आम सहित अच्छा दुई एक्सपर्ट जी निज अंचल जंगल को लेकिन प्रकृति नहीं विश्व दरबार में कथा होती आम सहित अच्छा ग्लैडसन डुंगडुंग सर सर नमस्कार आपको जोहार आम सहित अच्छा गंगाराम पाइकरा सर नमस्कार जोहार जोहार से आपने कहा कि जोहार का मतलब भी होता है कि जो आदिवासी से जुड़ा होता है सर जोहार का के बारे में आप कुछ कह रहे थे जोहार उसे हम कहते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारता है। अच्छा किसी गरीबी हो भुखमरी हो धूप हो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है उसको हम जोहार बोलते हैं। अच्छा तो आदिवासी कभी हिम्मत नहीं हारता है अब ये मानते हैं हाँ बिल्कुल उसका और ये भी है कि जोहार का मतलब इक्वालिटी Okay. जिस तरह से नेचर जो है हाँ। प्रकृति सभी के साथ इक्वालिटी बिहेव करता है। जैसे आप देखिएगा वो कांटीला वृक्ष हो या फलदार वृक्ष हो जी सबको जो है कि वो बारिश देता है। उस तरह जब हम जोहार बोलते जी। हैं उसका मतलब है हम और आप बराबर हैं। अच्छा। हम दोनों में चाहे हम उम्र के रूप में या पद प्रतिष्ठा किसी भी तरह से हम दोनों के बीच में असमानता नहीं है Okay. क्योंकि आदिवासी समाज इक्वलिटी पर बिलीव करता है। तो ये जोहार का ये भी तो अब जो समानता की बात करते हैं कि इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आदिवासी और ये व्यवस्था ये समानता है बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग वर्ल्ड व्यू है। अच्छा इसीलिए तो जैसे जो हम लोग अभी जो कैंपेन आप कर रहे हैं कि अर्थ अगेन, क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से पूरी दुनिया में जो खलबली मच गई और पूरी दुनिया में जो है कि क्लाइमेट क्राइसिस पर बात हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है जिस तरह से आदिवासी जो प्रकृति के साथ जीते थे, जो फिलोसफी है उनका, हमारा जीवन जो है कि जो प्रकृति का नियम भी है कि वो को एग्जिस्टेंस विद नेचर, मतलब प्रकृति के साथ जियो। मतलब कि प्रकृति ने जो भी बनाया, चाहे मनुष्य बनाया, जंगल पेड़ पौधा बनाया, पशु पक्षी बनाया या फिर कीड़े मकोड़े बनाया, सारे एक साथ जिएंगे और उनके पास जो फूड चेन है, आज श्रृंखला है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा पाइकरा जी। और उसके बाद क्या है ये लेकिन जो समाज खुद को बोलता है सिविलाइज, एडुकेटेड, जी डेवलप, उसने क्या किया, ये पूरा जो नेचर का जो नियम है जी उसको जो है कि नकार दिया। और इसी की वजह से और वो क्या किया, पूरा प्रकृति को चाहे वो माइनिंग के रूप में या फॉरेस्ट के रूप में एक्सप्लॉइट किया और उसमें जो रहने वाले चाहे आदिवासी हो या दूसरे जीव जंतु हैं वो सारे चीज़ों का एक्सप्लॉइट किया। और उसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आज प्रकृति ने उनको बता दिया कि ऐसा धरती नहीं चल सकती। तो अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है सर नहीं अभी भी समाज तो एकजुट होकर काम कर ही रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि जिसको एकजुट होने की जरूरत जी। है सरकार और समाज को, उस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। जी आप कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहा है कि माँ के नाम से पेड़ लगाइए, तो ये तो कैंपेन भी चल रहा है, तो आपको तो खुशी महसूस हो रही होगी ना कि एक बड़ी मुहिम चल रही है सारे हिंदुस्तान में कि माँ के लिए पेड़ लगाइए। देखिए ऐसा मुहिम जो है ना, आईवॉस जिसको बोलते हैं, ये मुहिम क्यों किया जाता है ताकि जो आप बेसिक चीज़ है उस पर सवाल ना करें। जी क्योंकि आपको जैसे डाइवर्ट किया माँ के नाम से एक पेड़, तो आपको लगेगा वाह ये तो क्या गजब का चीज़ें हैं, लेकिन आप वो नहीं देख पाएंगे। माँ के नाम पर एक पेड़ देखते के लगा के आपको दूसरे लोग लगा रहे हैं, आपको खुशी होगी। अखबार में पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे, आपको खुशी होगी, तो आपका आंख उसी में चला जाएगा। और ये आप नहीं देख पाएंगे कि पूरा हसदेव जंगल को एक बाप को दिया जा रहा है, दूसरे जंगलों को जो है कि और दूसरे कॉरपोरेट बाप को दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के युवाओं को, आज के सारे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपको भ्रम में डाला जा रहा है। इसी तरह मेरे स्टेट में मैंने देखा एक मीडिया ग्रुप उसी तरह का कैंपेन कर रहा है कि आप पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और सरंडा जंगल एशिया का लार्जेस्ट सॉल फॉरेस्ट है, उसमें जो है कि माइनिंग कर रहे हैं, उसको जंगल उजाड़ रहे हैं। मैंने उनको डायरेक्ट कहा, लिखा, मैंने कहा कि आप जो है कि अगर सही में चाहते हो कि धरती बचे, पर्यावरण ठीक हो, तो आप पहले सरंडे में माइनिंग बंद करो। मेरा न्यूज छपना बंद कर दिया उन लोगों ने। अच्छा तो आपको ये सब चीज़ों को करना पड़ेगा। इसलिए आज देखिए 5 जून पर्यावरण दिवस के समय में आप देखेंगे पूरे देश भर में युवा लोग निकलेंगे, कोई रैली कर रहा है, कोई पेड़ पौधा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वो लोग जब हसदेव जंगल
में जो लाखों पेड़ काटा जा रहा है, क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में जिस तरह से युवा मुझे सवाल किए यहाँ पर कि ये तो हो नहीं सकता कि आज शहर में बस गए उनको आप जंगल में भेजो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद को अगर जागरूक मानते हो, शिक्षित मानते हो, आप विकसित मानते हो, कुछ अच्छा खुद को हम लोगों से, आदिवासियों से श्रेष्ठ मानते हो, तो कम से कम आपके पास ये तो ताकत होना चाहिए। जब पूरे आवाज जंगलों को, हाँ, जंगलों को कॉर्पोरेट को सौंपा जा तो रहा है, आवाज उठाने की जरूरत है। हाँ, सवाल उठा, इसलिए सवाल उठा। गंगाराम जी, जब आपको पता चला कि माँ के नाम से पेड़ लगाइए कैंपेन चला, तो आपको तो खुशी महसूस हुई होगी ना? या आपके दिमाग में वही बात आई जो ग्लैडसन जी के दिमाग में आ रही है? नहीं, मैं जहाँ हरदो जंगल के बगल में रहता हूँ तो मुझे उससे खुशी नहीं, क्योंकि एक पेड़ लगाएं, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, और एक पेड़ वही हजारों पेड़ कटवा रहे हैं, कटवाने वाले को मदद कर रहे हैं। सरकार जो कटवा रहे हैं, हजारों पेड़ कटवा रहे हैं, वही सरकार हजारों पेड़ कटवा रहे हैं, वही वही सरकार के मंत्री मंत्री लगा रहे, एक पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे उससे कोई खुशी की बात नहीं है। तो पेड़ लगाना जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है, लेकिन एक पेड़ लगाएं और हजारों पेड़ काटें, ये गलत है ना। तो बोले कि एक हम दो दृश्य देख रहे हैं, एक जगह विनाश हो रहा है और एक जगह पेड़ लगाने की बात की जा रही है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप जैसे माँ के नाम एक पेड़, जी मैं आपको बता रहा हूँ कि सरंडा जी। जंगल, सरंडा जंगल के जो एमपी एमएलए वगैरह हैं, जो पार्टी ये कैंपेन चला रही है, वो वही कैंपेन कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि अगर आप सरंडा जंगल को बचाने के लिए खड़े हो जाओ जी। तो आपको पौधा लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब टिम्बर्स हैं, साल के जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं। अभी आप एक पौधा लगाओगे, कितने साल लगेंगे? जो पौधा, जो पेड़ बना है पौधा से, 100 साल उसको से। कितने साल लगे हैं, उसको आप काट रहे हैं और यहाँ बकवास कर रहे हैं। तो क्योंकि ये उनको माइनिंग से पैसा मिलता ये है। क्या उसका विकल्प नहीं है? उसका कोई विकल्प नहीं है। आज अगर आपको धरती बचाना है तो आपको फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और जरूर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पौधा नहीं लगाना, जी पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का 33% में चाहिए फॉरेस्ट। जी। कितना में है? 21 जी। में। थिक फॉरेस्ट में जाएंगे, घना जंगल में, तो 15% आएगा। इसका मतलब अभी भी हम बहुत पीछे हैं। इस हिसाब से क्या करना है, जो बचा हुआ जंगल को तो बिल्कुल छूना नहीं है। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है और पौधों को सुरक्षा भी देना है। इसलिए कि मैं कहता हूँ, ये जो है कि दिखावा है, क्योंकि जो लोग 5 जून को निकलते हैं पौधा लगाने, दिखावा ना हाँ, करें। लगाते हैं पौधा, लेकिन कितने पौधा सर्वाइव कर रहे हैं? उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। जी गंगाराम जी, बहुत बार ये बात होती रहती है कि जंगल किसका है? जंगल आदिवासी का है या जंगल और किसी का है, या इसके ऊपर अधिकार किसका है? ये बातें बहुत बार होती रहती हैं। आपके दिमाग में ये बातें आई होगी? नहीं, ये दिमाग तो आती रहती है। अभी भी ये बात आता है कि जब ये कानून आया है, ये कानून में ये कहा गया है कि ये पूरा गांव का जंगल है, वन ये अधिकार आपको कानून। वन अधिकार कानून है, आपके गांव का अधिकार मिल गया। जी ये कहा जा रहा है और वो अधिकार मिले भी हैं। लेकिन जिस तरह का वन विभाग का, सरकार का उस पर नज़र है देने के बाद भी, जो हरदो जंगल की बात करें, घाट बर्रा की बात करें, देने के बाद भी, उनके असहमति के बाद भी जंगल को ले लिया जा रहा है। उनकी ग्राम सभा ने उनको पास भी नहीं किया, नहीं भी दिया, तो भी घाट बर्रा के जंगल को काट दिया जा रहा है। लेकिन वन अधिकार कानून में तो वही बात है ना, वही बात, कि ग्राम सभा के बातों को पहले महत्व दिया जाएगा, फिर कुछ काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन घाट बर्रा को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार दिया गया जी। लेकिन फिर उसी जंगल को फिर से अदानी को दे दिया गया। अच्छा। तो एक तरफ के एक कानून के तहत दिया भी जा रहा है और सरकार उसी हाथ से ले भी रहे हैं। तो किसका जहाँ इसमें किसका नुकसान है? नुकसान तो नुकसान तो हमारा आम आदमी का है। अच्छा। तो आम आदमी का ही तो हम, जहाँ तक लोगों का मानना इसी पे कंफ्यूज है। एक तरफ हमारा जंगल है, सरकार ने कहते हैं कि आपको हम दे दिए हैं, आपका सारा कुछ है, एक तरफ वही जंगल को ले रहे हैं। प्रकृति का नियम के अनुसार देखें तो ये जंगल किसी का भी नहीं है। जंगल सारे लोगों का है, या वो कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर सभी का है, जिसको प्रकृति ने बनाया है। जी। यदि उससे आगे आएंगे तो आप कहेंगे कि आदिवासियों का है। क्यों आदिवासियों का है? अब तक आदिवासियों ने उसको बचा के रखा है। जहाँ आदिवासी है उधर ही जंगल है। पिछले कुछ दिन पहले उड़ीसा के 2 जिले में एक रिसर्च हुआ था, एक साल के अंदर 3 अलग अलग सीजन में हुआ था। तो वहाँ भी वही आउटपुट आया कि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जो आदिवासी, वही जंगल को बचा रहे हैं। स्पेशली सिर्फ पेड़ नहीं, वहाँ से जो खाना मिलता है, जो कौंदा कह सकते हैं, या जो भी उनका खाना होता है, जिसको खा के वो जिंदगी बिताते हैं, वो वही बचा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वन विभाग कह रही है कि वो संभाल नहीं सकती जंगल को, उनको आइडिया नहीं है। देखिए, ये हमेशा से जो नेगेटिव सोच रहा है ना, जैसे
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में कहा था कि ये आदिवासी ही जंगल के दुश्मन है, जंगली जानवरों के दुश्मन है। इसलिए अगर उनको बचाना है तो उनको जंगल से बाहर निकालो, और उसी के आधार पर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। लेकिन अंततः इनको स्वीकार करना पड़ा, 1988 में स्वीकार किया कि जंगल और आदिवासी के बीच परस्पर संबंध है। और 2015 में ऑफिशियल रिपोर्ट आया भारत सरकार का, पहले और भारत सरकार ने कहा कि देश के 215 ऐसे जिले हैं आदिवासी बहुल, वहीं पे जंगल बचा हुआ है। अच्छा, तो जहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं। और अब आप दिखाइए ना, जितने शहर बन गए जंगलों को खत्म करके, वहाँ तो जो वही लोग हैं जो खुद को बोलते हैं हम शिक्षित हैं, सभ्य हैं, विकसित हैं, वो जंगल क्यों नहीं बचा रहे हैं? जहाँ शिक्षित है वहाँ विनाश हो रहा है। विकास मतलब क्या? पूरा धरती को कॉन्क्रीटाइज करना विकास है क्या? तो आप ऐसे कीजिए ना, आप पेड़ से जो है कि ऑक्सीजन मत लीजिए, कंक्रीट आप जो बिल्डिंग बनाए उसमें से ऑक्सीजन। देखिए ये एक दो चित्र हम देखते हैं, एक विनाश का और एक विकास का। जहाँ विनाश होता है वहाँ पेड़ काटे जाते हैं, वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, और जहाँ विकास होता है हम देखते हैं कि बड़े बड़े घर बन चुके हैं, फैक्ट्री बन चुकी है। लेकिन आज के दिनों में आपको नहीं लगता कि बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, और विकास जहाँ होगा वहाँ पे घर भी बनेगा? तो आप मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें? मतलब ऐसा शहर नहीं बन सका। गंगाराम जी, आप क्या कह रहे हैं, शहर नहीं बनना चाहिए? नहीं, ये बात बहुत आपने जो कहा कि एक तरफ विकास भी चाहिए, लेकिन जहाँ विकास हो रहा विनाश शुरुआत हो जा रही, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही भी बात है। क्योंकि जो ही विकास का पैमाना होता है, विकास के लिए आदमी बढ़ता है, तो ही उसको एसी हो, कार हो, गाड़ी हो, बंगला भी चाहिए, वो सारे कुछ चाहिए, तो उनको बिजली भी चाहिए। लेकिन एक तरफ मेरा गाँव है, वो गाँव जिसको हम कहते हैं कि गाँव का विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ उस तरह के संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि वो गांव विकास नहीं है। वो जिस रूप में हमारा देखने का नजरिया है कि ये गांव विकसित नहीं है, वो गांव उस संसाधन को बचा के लेके चलना चाहता है। आपने जो कहा था कि 3 महीने के लिए लकड़ी रखता है, पूरे साल 2 साल की लकड़ी नहीं करता है, वो बचा के रखता है, जितना जरूरत है उतना ही लाता है। उस पेड़ से उतने ही डोरी के पेड़ को लाता है जितना जरूरत है, बाकी नए आते हैं। उस पेड़ के साल के जो पत्ते बीज आते हैं ना, उतना ही लाता है, बाकी को छोड़ता है, क्योंकि सबको लेके वो नहीं आता। जितनी टहनी चाहिए, जितना चाहिए वो। अभी विकसित भारत की बात करें, अभी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी विकसित भारत की बात करिए। विकसित भारत है क्या? देखिए, आप जो विकास का बोल रहे हैं ना जी, विकास अगर नीड के आधार पर हो रहा है तब तो हम बोलेंगे ठीक है जी, लेकिन अगर वो किसी के लालच के लिए हो रहा है तब तो गड़बड़ है। आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारा झारखंड का गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट लगा, मैं अब विरोध करता हूँ तो लोग बोलेंगे हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। ठीक है, अगर बिजली के लिए वहाँ पावर प्लांट लगा तो 100% पावर प्लांट का बिजली बांग्लादेश को जा रहा है, वहाँ के लोगों को धुआं मिल रहा है, उनका जमीन गया, आदिवासियों का, मूलवासियों का, और सारा का सारा पैसा अडानी को मिल रहा है। तो हमारा देश का उस प्लांट से कहाँ किस तरह का विकास हो रहा है? कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो नीड है उसको फुलफिल हो रहा है उस प्लांट से? नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति के पास दिल्ली में भी घर, मुंबई में भी घर, कलकत्ता में भी घर, ऐसा क्यों होना चाहिए? नीड एक घर का है ना। अब सर जैसा एक आदमी के पास 10 बिल्डिंग क्यों होगा? तो यहीं पे गड़बड़। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप बोलेंगे घर चाहिए बोल के सब जगह तो कंक्रीटाइज नहीं करेंगे। ये जितना भी विकास हो रहा है किसके लिए हो रहा है? मुट्ठी भर लोगों को पूरा प्राकृतिक संसाधन को सौंपने के लिए हो रहा है, मुट्ठी भर लोगों को वेल ऑफ करने के लिए हो रहा है। आज आप देखिए, विकास होता है, बात होती है, तो आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना क्यों पड़ रहा है जी? लेकिन उसके बाद भी लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, आवाज क्यों नहीं उठ पा रहा है? आवाज इसलिए नहीं उठ पा रहा है, उसका 2-3 कारण है। एक कारण तो युवा, चूंकि आज बेरोजगार हो गया है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसी आपाधापी में वो लगा हुआ है, तो सोच नहीं पा रहा, दिमाग नहीं खुल पा रहा है। दूसरी तरफ जहां थोड़ा आवाज लोग उठाते हैं, उनको धर्म के नाम से, धर्म का जो ऑफिम है उसको इतना ज्यादा ऑफिम खिला दिया गया कि नशा में आदमी झूम रहा है, आवाज नहीं उठा पा रहा है। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको दिखा दे रहा है ये देशद्रोही है, ये नक्सल है, वगैरह। मैं उसी मसले पे आता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैं नियमगिरी पहाड़ के पास गया था, वहाँ के आदिवासियों से मिला। वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि उनके नाम पे बहुत केस है। क्यों केस है? क्योंकि वो वन अधिकार के लिए सालों से लड़ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, शायद आपके छत्तीसगढ़, झारखंड में वही हो रहा होगा कि जो लड़ाई कर रहे हैं अपने जंगल के लिए, उनको जेल में भेजा जा रहा है। मेरे ऊपर खुद केस चल रहा है अभी। कितना केस? दो केस। एक केस जीता, अच्छा। उसके बाद जो है कि पुलिस की पिटाई हुई, वो सब कुछ हम लोग झेल रहे हैं। हंसदेव जंगल देखिए,
आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इसलिए वो पुलिस लाठी मार रही है, उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनको जेलों में इसलिए डाला जा रहा है जी। कि वो जंगल बचा रहा है। और शहर में रहने वाले लोग जो ऑक्सीजन ले रहे जी। हैं उनको तो शर्म होनी चाहिए ना, कम से कम आवाज उठाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ शहर में है, आप अगर आराम से रह रहे हैं, आप पंखा बिजली एसी में रह रहे हैं, वो इसीलिए कि आदिवासी जंगल में लड़ रहा है, उसने अपना जमीन डैम में डुबाने के लिए स्वीकार किया, इसलिए आदिवासियों को रिस्पेक्ट करो और कम से कम शहर में आवाज बनो। आदिवासी अगर आप लड़ रहा है तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, वो सेल्फिश नहीं है। वो जिस दिन लड़ाई छोड़ देगा आपका जीवन भी तबाही में आ जाएगा, क्योंकि सारे चीजों को बेच देंगे। तो ये लड़ाई करते वक्त आपको भी तो डर लग रहा होगा ना गंगाराम जी की, जब मैं लड़ाई कर रहा हूँ जंगल के लिए, मैं लड़ाई कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, तो मुझे भी जेल में भेज देंगे पुलिस वाले? नहीं, वो डर की बात है नहीं, जो डरते हैं वो लड़ते नहीं हैं। अच्छा जो डरते नहीं हैं लड़ते नहीं हैं और अपनी बात को बोलते भी नहीं। जी ये मीडिया के पास अपनी बात को रखने के लिए या अधिकारी के बात, हम जैसे लोगों को डरने की बात तो है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या कमी है। बहुत लोग ऐसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने जो कहा वही बात है, किसी को नक्सली के नाम से, किसी को आतंकवादी के नाम से, किसी के धर्म के नाम से उसको अंदर कर दिया जा रहा है। तो ये तो हर जगह हो रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं वो नक्सल हैं। नहीं, वो तो जबरदस्ती कह रहा है, वो तो जबरदस्ती कर रहा है कि लोग नक्सल हैं। और जिस तरह का कई ऐसे लोग हैं जिसको जगह छत्तीसगढ़ में देखिए कई लोग को ऐसे अंदर कर दिया गया, जिसको इतनी ज़्यादा प्रचार कर दिया गया कि लोग डरना शुरुआत कर दिए। जबरदस्ती का भय भी बनाती है ना, तो इस तरह का जो भय पूरा देश पे भय बनाया जा रहा है। पूरी आपकी मीडिया में क्या निकल के आता है, मीडिया में जो जिस तरह का हसदेव की बात कर रहे हैं, हसदेव के बाद जिस तरह के लड़ रहे हैं, वो बातें उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। लेकिन सरकार की बात बहुत ज़्यादा आती है। बस्तर में पुलिस को की बात नहीं आती है, लेकिन नक्सल की बातें बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। नक्सल ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो उस तरह का लड़ने वाले लोगों को दबाया जा रहा है। गंगाराम जी, आपने कब लड़ाई शुरू की इस जंगल की सुरक्षा के लिए? देखिए, इस जंगल की सुरक्षा के लिए तो मैं 1991 से शुरुआत कर दी थी, जब ये कानून नहीं आया था। ये कानून ही नहीं आया था, तब से हम लोग जंगल की लड़ाई शुरुआत कर दी। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिले का एक मैंड पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ के कश्मीर माना जाता है, हमने वहाँ से लड़ाई शुरुआत किया था। जो आपका बाल्को कंपनी शुरुआत हो रहा था, उसकी विरोध में हमने शुरुआत लड़ाई लड़ी थी, जब ये बन कानून नहीं आया। जी आपने? मैं 16 साल की अवस्था से लड़ाई 16 साल? हाँ। अच्छा। जब मैं इंटर में था उसी समय मैंने जल जंगल जमीन का आंदोलन का तब तक खेलने किया। की उम्र थी दोस्तों हाँ, के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि देखिए हमारे पूर्वजों का इतिहास है, हमारे पूर्वज 250 साल से संघर्ष करते आप आए हैं। आदिवासी हैं? हाँ, आपको याद होगा जब ब्रिटिश हुकूमत, जब उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद में जो दीवानी अधिकार ले लिया, तब आदिवासी इलाके में गए। देश में आपको याद होना चाहिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदिवासी ही थे जो सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। उन्होंने कहा ये इलाका हमारा है, यहाँ पे तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, हमारे पूर्वजों ने जमीन और सारा संसाधन दिया है। और देश का दूसरे लोग नहीं, जो अपने आपको आज बोलते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, अब याद कीजिए, ना उन्होंने मुगल के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ा है, ना अंग्रेजों के खिलाफ। ये आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा सबसे, और आज तक भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और आपने कहा डरने की बात, हम लोग डरते नहीं। हमारे पूर्वज इतने लोग, हजारों लोग शहीद हो गए, उनको बरगद के पेड़ों में लटका दिया गया, तब हमारा इलाका बचा है। हम उनके वंशज हैं, हम थोड़ी डरने वाले हैं। डरते हैं वो लोग शहर में, इसीलिए वो आवाज नहीं उठाते। ऐसे आदिवासी निरंतर लड़ते। और ये आपने कहा कि कभी सही में नक्सल होते हैं वो, आपने कहा देखिए, शुरू में स्टेट और आदिवासी दोनों की लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के समय शुरू हुए। तो ब्रिटिश ने कानून बनाया 1871 में, क्या बनाया? आदिवासी को ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट, सारे आदिवासियों को अपराधी घोषित कर दिया। ये तो सरकार तो शुरू से अपराधी मानती है हम लोगों को, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन के लिए, प्रकृति संसाधन के लिए, धरती बचाने के शुरू से लड़े। हम जब तक हैं हम लड़ेंगे। जब क्लाइमेट चेंज की बातें आती हैं तो कहते हैं कि आदिवासी ही एक ऐसी ग्रुप है जो क्लाइमेट चेंज की रक्षा क्लाइमेट की रक्षा कर सकता है, अपने छोटे छोटे हैबिट से वो रक्षा कर सकता है। वाकई में ये सही है? देखिए, अगर आप इस बात को कहीं भी जाके देखें तो पूरा निकल के आता है कि आदिवासी कल्चर में देखिए, जितनी भी उनकी शादी विवाह त्यौहार खान पान सबको देखेंगे। जो महुआ की आपने कहानी उन्होंने जो आपको बताया कि उससे प्यार है महुआ से, न कि एक ही दिन में सारे को तोड़ के ना ले आए। तो जंगल से जो प्यार है, उनकी संस्कृति का जुड़ाव है, तो वो बिल्कुल है। आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं और ये बचा सकते हैं, अब बचा भी रहे हैं। ये इसकी, और ये आदिवासी जहाँ हैं वही जंगल है और वहीं ठंडी हवा है। आप देखिए, आज भी देख लीजिए, वहीं ठंडी हवा है।
तो ये सब क्या सरकार नहीं समझ पा रही? क्योंकि जब कुछ पॉलिसी बनाई जाती है तो ऐसी ग्रुप भी तो होगी ना जो जिसमें से ट्राइबल ग्रुप से कोई जो ट्राइबल ग्रुप से हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उनको बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। जब एक्ट आया, ये कानून जब आया, वन अधिकार कानून आया, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ग्राम सभा में क्या क्या होना चाहिए, तो बातें तो हो रही होगी उस वक्त। देखिए, इसमें पूरा प्रेशर है कॉर्पोरेट का। अच्छा, क्योंकि आज पूरा हमारा भारत का लोकतंत्र अगर देखेंगे, उसको कौन चला रहा है? पूरे जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फंड क्यों कौन देता है? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का कहानी देखिए जी। कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने के चक्कर में क्या दवा सब फर्जी दवा सब बेच के हमें तबाही कर रहे हैं यहाँ, तो उसको पता ही है। तो जब पूरा कॉर्पोरेट इस डेमोक्रेटिक लोकतंत्र नामक डेमोक्रेटिक नामक सरकार को मतलब सर्कस को चला रहा है, तो अपने अनुसार पॉलिसी बना रहा है, तो उसमें हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोगों को घुसने दिया जाएगा? यही हो रहा है। तो घुसने नहीं दिया जाता आपको? तो कहाँ तक घुस पाते हैं? जहाँ तक आवाज आती है, मीडिया तक आवाज आती है, या लोगों तक, गाँव तक आवाज आती है? कहाँ तक आप जा पा रहे हैं? ये भाई घुसने की बात तो नहीं है। आदमी कहीं पे घुसता है, बैग भी हो जाता है, भाग भी जाता है। क्योंकि जिस तरह का वो समाज है ना, उस समाज में जानना, जाके उनको संभालना बहुत कठिन काम है। जी, आपने जो कहा अभी कि जिस तरह का हमारा समाज वहाँ जाता है, और आपने कहा कि भाई ये कानून क्या बनाते समय ध्यान नहीं दिया जाता है? बिल्कुल वन अधिकार कानून को देखें, पेशा कानून को देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कोई उसमें कमी की बात नहीं। लेकिन जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर के चलते उस कानून को चलने नहीं दिया जाता है। ग्राम आज सभा नहीं हो आज छत्तीसगढ़ में पेशा, आप झारखंड में पैसा का नियम नहीं बना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पैसा का नियम बन चुका है। लेकिन उस नियम बनने के बाद भी चलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, उनको मजबूत, उनकी ग्राम सभा के अध्यक्ष को मजबूत नहीं दिया जा रहा है। आज तक उसकी कई समितियां बनाना है, गांव में नाम मात्र के लिए बना दिया गया है। आज भी सरकार निर्णय ले रही है, तो उसकी एक सब नियम बनाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको मजबूत करें, लेकिन मजबूत नहीं की जा रही है। तो ये क्यों? क्योंकि इनको प्रेशर है ऊपर से, ये पेशा कानून दे तो दो, लेकिन इनको मजबूत होने मत दो। आज भी पेशा कानून आने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं सही, जहाँ लड़ाई लड़ पा रहे हैं वहाँ मजबूत हैं, जहाँ घाटबर्रा की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे लड़ाई मजबूत है, लोग वहाँ लड़ रहे हैं। तो एक आदिवासी को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है अभी तक? आप बोल सकते हैं ये अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, अधिकार देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल, जो भी आदिवासी इलाके हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आर्टिकल 244(1) के आधार पर जो है कि वहाँ पे शासन होना चाहिए, हो नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूम है उनके तहत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरे देश के लोगों को समझना होगा कि हम मिलजुल के अगर इस देश का जंगल को नहीं बचाएंगे तो ये एक पेड़ जो है कि माँ के नाम पे लगाने वाले और सारे जंगल को अडानी को सौंपने वाले, ये लोग आपको नहीं बचाने वाले। आप आने वाले जनरेशन के लिए बहुत खराब धरती बचाएंगे। हमारा आने वाला जनरेशन हमें गाली देगा, वो घुट घुट के जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लोग नहीं जानते। जी, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों को, अभी आपको सरकार भी देख रहे होंगे हमारे टीवी के माध्यम से, पॉलिसी मेकर भी देख रहे होंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं, सरकार देख रही हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार सुने। संक्षिप्त में बताइए क्या ये बहुत अच्छा है आपका प्रयास, कम से कम हमारी बात को आप वहाँ तक पहुँचाएंगे और कम से कम हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन में अगर सरकार को मैं कहना तो ये चाहें, बोलूँगा कि आप विकास कहते हैं तो आप नीड बेस्ड लोगों की ज़रूरत के आधार पर, ज़रूरत कम कीजिए, ज़रूरत के आधार पर ही करिए। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति केंद्रित, मानव केंद्रित विकास होना चाहिए। सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए विकास के नाम पर देश का प्राकृतिक संसाधन और जितने देश का संसाधन को नहीं सौंपना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, गंगाराम जी और ग्लासन जी। जोहार। स्वतंत्र उपस्थापना को नमस्कार।